1 मई यानी कि 1 मई से भारत सरकार ने घोषणा की है कि 18 से 44 साल के बीच की जो जनता है उसको वैक्सीनेशन मिलेगी, वो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल है। बट द हार्श रियलिटी ऑफ द कंट्री इज दैट वी आर इन एक्यूट वैक्सीन शॉर्टेज। द डिमांड सप्लाई इज हॉरेंडस। मुंबई में अगले 3 दिन तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। आप कोई भी अभी न्यूज चैनल उठा करके देख लीजिए, हर कोई यही रो रहा है कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। कुछ जगहों पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं है, कुछ जगहों पे बेड्स अवेलेबल नहीं है। एंड टुडे आशीष एंड आई विल एक्सप्लोर दैट व्हाई हैव वी सडनली faced this acute vaccine shortage. For the viewers' interest, let me tell that in the month of March, until the time it was realized that India is facing a huge pandemic, second wave of the pandemic, we had exported close to 60 million vaccine doses to countries like Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, and Myanmar. From 60 million, which is equivalent to Delhi, Mumbai, and Kolkata's population, to suddenly a vaccine shortage. How did we come here? How did we reach this situation, this pathetic and peculiar situation? So simple explanation, commonsensical explanation is lack of planning, or living in denial, or declaring victory much before everybody else did Exactly. that. Exactly. बीट एनी रीजन, कुछ भी रीजन आप लगा लें, आज जो सच्चाई है वो हमारे और आपके सामने है। अस्पतालों के बाहर कतारें, लास्ट राइट्स क्रिमेटोरियम्स, शवगृहों के बाहर भीड़, रोते बिलखते लोग, हर एक के परिवार में, दोस्तों में लोगों की जान जा रही है। सबके पास वही कॉमन चीज है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, एडमिशन नहीं मिल रहा है। और उल्टे तरफ से देखें तो डॉक्टर्स की हालत ठीक नहीं है। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स भी बहुत बुरी तरह सफर कर रहे हैं। इतने यंग, एबल, एलिजिबल डॉक्टर्स काम करते करते 2020 और 21 के दौरान गुजर चुके हैं। स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है, और ये तो बड़े शहरों का हाल है। अब आप छोटे शहरों में, गांव देहात में जाइए तो वहां तो इतने ट्रेंड भी नहीं है। जो लोग आशा वर्कर्स हैं या जो लोग प्राइमरी लेवल पे वैक्सीन लगा रहे हैं, हेल्थ सेंटर्स में चल रहे हैं। श्रीनगर की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, वहां पे बोर्ड लगा हुआ है, कहते हैं जी दिन की 100 मिलती हैं वैक्सीन है, बाहर 300 लोग खड़े हुए हैं। हम उन्हें कह रहे हैं नहीं है, लेकिन ऐसी भयानक बीमारी है कि लोग वेट कर रहे हैं। लोग को लगता है नहीं, कहीं से आ जाए, मैं कुछ तो लगवा लूं। Of course. Ashish, let's get into the intricacies of it. Let's go back a couple of months ago. I mean, India was literally exporting vaccines. आपको याद होगा उसको वैक्सीन मैत्री या फिर वैक्सीन डिप्लोमेसी का नाम दिया गया था भारत सरकार द्वारा. From that position, I mean, we were exporting we had exported close to 60 million doses of vaccine in nearby Southeast Asian countries. How did we come to this situation? ये 66 मिलियन है जो डाटा बताते हैं, मतलब 6.6 करोड़। मतलब आपने सही कहा कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बॉम्बे के शायद अगर एडल्ट 18 अबव लोगों को अगर ले लेते तो ये सारे एलिजिबल हो जाते, इन सबको लग चुकी होती जी। इसका यही एक सिंपल सोल्यूशन है कि शायद जो हमने शायद ये गलत तरह से परसीव कर लिया, ऊपर जो लोग प्लान कर रहे हैं, द एपेक्स लेवल एट द गवर्नमेंट मे बी डिसाइडेड एंड गेव द मैसेज वी आर विक्टोरियस। कर्व नीचे चला गया है। सितंबर अक्टूबर पीक थी, नवंबर दिसंबर बहुत कम हो गया, जनवरी में कम है, लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। इसीलिए हमने फिर बजट पे ध्यान देना शुरू कर दिया, अपने आर्थिक मामलों पे ध्यान देना शुरू कर दिया, बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन पे बात शुरू हो गई। आपको याद होगा किसान आंदोलन चल ही रहा था, जैसे लगा कि हम लोग वापस पटरी पे आ गए हैं, चीजें नॉर्मल की तरफ जा रही हैं। यही एक रीजन हो सकता है कि हमारी नजर हट गई इस चीज से। और ये वायरस, जैसे सब लोग जानते हैं, दिस वायरस हैज दिस माइंड ऑफ इट्स ओन। द मोमेंट इट सॉ दैट पीपल आर लैक्स, इट स्टार्टेड अफेक्टिंग। प्लस वायरस के जो लोग एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि 5 से 6 महीने में म्यूटेट करता है हर वायरस हो, चाहे कॉमन फ्लू का वायरस हो, कॉमन कोल्ड का जो हमें आपको हमेशा लगता है, सीजन चेंज में लोग बीमार पड़ते हैं, वो म्यूटेट करता रहता है। उसकी आज तक कोई दवा नहीं है। अगर होती तो हम लोग, किसी को सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता। जब वो नहीं कर सकता तो हम कैसे ये मान लेते, कहीं पे किसी ने मान लिया कि अब विक्ट्री हो गई है, धीरे धीरे वैक्सीनेशन ड्राइव चलेगी। शुरू में टारगेट दे दिए गए, 30 अगस्त तक हम 30 करोड़ को कर लेंगे। हकीकत यह है कि पहले 100 दिन जो जनवरी 16 में शुरू हुआ, हमने सिर्फ 14 करोड़ लोगों को, वो भी एक वैक्सीन लगी, और करीब 2-2.5 करोड़ों को दोनों डोज लगी हुई हैं। अगर 100 दिन में हम ये कर रहे हैं, मतलब एक दिन में हम इतना कम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, इस रेट पे तो हमको 1000 दिन लगेंगे। अगर सेम रेट को हम एक्सट्रापोलेट कर दें तो इट विल टेक अस 1000 डेज, व्हिच बेसिकली
क्रॉसेस 3 years, रफली 3 years से थोड़ा कम का वक्त होता है, हम 3 साल तक ये करते रहेंगे इस रेट पे। And Ashish, if you remember, we had this conversation when the vaccination drive started in January. We did ask this question on this show itself, that why are we slow on vaccination? I mean, it will be an apple and orange comparison, of course, if we compare to Israel, Japan, or UK, because the population is slow, but there was planning in their implementation, right? बिल्कुल। I mean, हमने यहाँ पे अभी 18 से 44 के बीच में अलाउ किया है, बट जिस तरीके से हम वैक्सीनेशन इम्प्लीमेंट कर रहे थे, ना सिर्फ शहरों में बल्कि छोटे शहरों में, बल्कि गांव देहातों में, उससे साफ था, जैसा कि आप बोल रहे हैं, 3 साल लगेंगे हमको वहां तक पहुंचने में। देखिए, आप दुनिया का देखिए, दिसंबर 4 या 5 तारीख को फाइजर आया देश में, फाइजर ने अपना वैक्सीनेशन दिया। हाँ। अमेरिका में चालू हो गया था। फाइजर एक दो जो चुने हुई वैक्सीन है जिनको बहुत सारे कंट्रीज में अप्रूवल मिला, ट्रायल हुआ, सक्सेसफुल चल रहा है। वो लोग आए एप्लीकेशन देने, उसकी सुनवाई अगली कब होती है? पब्लिक जानकारी है कि 4 फरवरी या 5 फरवरी को उनको बुलाया जाता है। दिसंबर 4-5 को वो अप्लाई करते हैं, 4-5 फरवरी को बुलाया जाता है। इन 2 महीने में सुनवाई, और उनको क्या फीडबैक दिया जाता है? हमारे पास डाटा कम है, क्या आपने इस देश में ट्रायल किया है? ट्रायल किया है तो वो डेटा सबमिट करिए। तो क्या कहते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव? ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है पब्लिक डोमेन में कि ओके, थैंक यू, वी हैव हर्ड यू, let us come back to you and revisit when we have the adequate data, and they exit, they virtually withdraw from this place। और इस दौरान हम क्या कर रहे थे? हमने अपने 2 होम ग्रोन आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरर्स के साथ डील कर ली सरकार ने, विच इज ए राइट थिंग टू डू, कि सरकार एक्वायर करेगी, सरकार ने रेट फिक्स कर दिया, डील कर ली और उनसे तय कर लिया मामला। एजम्पशन क्या था कि वायरस अब जा चुका है, अगर हम धीरे धीरे भी करेंगे तो काम चल जाएगा। फिर शायद उस डेट पे, गोइंग बैक इन दिसंबर जनवरी, मे बी दैट वाज द राइट assumption based on the available data then। But world over, what we lose sight of and where we kind of erred is that we were not kind of factoring in things which were happening in Brazil, South America, even in America, Canada। छोटी, ये कम पॉपुलेशन वाली कंट्रीज हैं, पर ये लोगों ने अपना गार्ड डाउन नहीं किया था। कनाडा में तो हर प्रोविंस में लॉकडाउन लग रहा था, डेली लग रहा था, वीकेंड लग रहा था, और हमारे यहाँ ये मैसेज गया ऐसा कि लॉकडाउन आखिरी रिजॉर्ट है। आज वही आखिरी रिजॉर्ट शायद कुछ लोगों की जान बचाएगा आने वाले टाइम में। जब गवर्नमेंट ने इनको मना किया कि भाई आपके पास अवेलेबल डेटा नहीं है, रशिया की स्पुतनिक भी हमारे पास अभी इन लोगों ने अलाउ किया है अपना टेस्टिंग करने के लिए, मॉडर्ना, फाइजर तो अभी अलाउ कर दिया है जी। जहां तक सेरम इंस्टीट्यूट की बात है, उन्होंने एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के साथ डील की थी, उनका डुप्लीकेट कोविशील्ड के नाम से वो बना रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडिया की जो ओरिजिनल वैक्सीन है वो भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सिन जिसका वो है। नाउ अब इन सब परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस के बीच में wasn't that very stupid and very novice on behalf of the government कि आपने ओपन मार्केट नहीं रखा? दैट्स वन। सेकंड, इसमें बहुत बड़ा गेम आता है फार्मा लॉबी का, प्रॉफिट मेकिंग का। बिल्कुल ठीक है। आपको, जैसे हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि जो फार्मा कंपनीज में मेडिसिन होती हैं, देयर आर लॉन्ग टर्म गेम, क्योंकि मेडिसिन आप शायद जिंदगी भर लें, 6 महीने के लिए ले, 1 साल के लिए ले, तो उसमें लगातार कंपनीज की अर्निंग होती रहती है। वैक्सीन इज अ वन टाइम गेम, आपको एक बार लगेगी या 2 बार लगेगी, तो उसमें प्रॉफिट तय होता है सरकार और फार्मा कंपनीज के बीच नेगोशिएशन। तो आशीष, इफ वी टॉक अबाउट लिटिल अबाउट जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स एज वेल, लाइक भारत बायोटेक का जो आईपी है, अभी तक वो पब्लिक नहीं है कि जो आईपी किसके द्वारा ओन्ड है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ओन्ड है। आईसीएमआर ने उस रिसर्च को फंड किया था जो भारत बायोटेक ने जिसपे वैक्सीन बनाई थी। अब वो टैक्स पेयर्स मनी के द्वारा फंडेड है, तो क्या वो भारत सरकार को उसका आईपी अपने पास लेकर के उसका डुप्लीकेशन नहीं चालू कर देना चाहिए था? इन केस अगर आप मॉडर्ना, फाइजर को अलाउ नहीं कर रहे हैं इंडिया में, तो क्या आपको भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का जो लाइसेंस है वो और कंपनीज को नहीं देना चाहिए था? बिल्कुल वैलिड पॉइंट है जी, और मैं थोड़ा सा आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। ड्रग प्राइसिंग इंडिया में एक कई लॉज के अंदर ये गवर्न होती है, और इसमें ड्रग एसेंशियल्स कमोडिटीज के एक्ट के अंदर ये एक पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो एक ड्रग प्राइसिंग ऑर्डर से करीब 800 एसेंशियल मेडिसिन के प्राइसेस तय होते हैं, जिसमें सरकार का रोल है। पेटेंट्स एक्ट एक एक्ट है जिसके अंदर एक्सपर्ट्स कहते हैं गवर्नमेंट के पास अभी प्रोविजन है कि वो एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन जारी करके फॉर पब्लिक यूज गवर्नमेंट कैन प्रोक्योर और डायरेक्ट फार्मा कंपनीज टू गिव अस द नो हाउ and how we can go about it. This is being debated in one of the high courts in India, where court is asking, come out with solution. Don't tell us problem is before us. We know that.
व्हाट कैन बी डन। ये सही कह रहे हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे, किसी सॉवरेन कंट्री के पावर चाहे कि ये एक महामारी है, ये पब्लिक यूज में चाहिए, तो वो डायरेक्ट कर सकती है, प्रोक्योर कर सकती है, जो भी करना है कर सकती है। अभी अभी आपने कहा कि हम लोगों ने अलाउ कर दिया है। साहब, स्पुतनिक वैक्सीन की पहली खेप 15 मई या 20 मई के बाद इंडिया में लैंड करेगी। ये स्टेटेड फैक्ट है, जो डॉक्टर रेड्डी लैब ने खुद पब्लिकली कहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 18 से 45 बोल तो दिया है। कांग्रेस शासित प्रदेशों ने तो आके कह दिया है कि बिफोर 15 में वी डू नॉट हैव सप्लाई, हम आपको वैक्सीनेट नहीं कर सकते हैं। बीजेपी या उनके अलाइज रूल स्टेट्स को शायद इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, तो वो एक डेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि 1 तारीख से हम नहीं कर पाएंगे। कब कर पाएंगे ये नहीं बताया है। ये बहुत क्लियर है कि देखिए, हमने 20 अप्रैल को अफरा तफरी में बढ़ते केसेस, ऑक्सीजन शॉर्टेज में बहुत सारे अनाउंसमेंट्स तो कर दिए हैं। प्राइसिंग भी बहुत लोगों ने कम कर दी, सीरम ने कल अपनी प्राइस कम कर दी है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, लेकिन दीज आर फॉर न्यूज वैल्यू। ये अखबार की सुर्खियां बनने के लिए हैं, न्यूज चैनल्स पे डिबेट के लिए हैं, पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है इज ए हार्ड फैक्ट। मैं और आप रजिस्टर करके कर भी लेंगे तो हमारे पास अभी स्लॉट नहीं मिलेगा हमें लगवाने के लिए। और ये तो अभी पहले डोज की बात है जनाब। दूसरा डोज जो लगना है वो 6 वीक 8 वीक जो भी सरकार तय करेगी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 2 डोज लगने के 21 दिन के बाद आपकी एंटीबॉडीज डेवलप होंगी, तब अगर आप कैच करते हैं, और कैच कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई शील्ड है कि आपने लगा लिया तो नहीं लगेगा। एंटीबॉडीज इतनी होंगी कि आपका शायद केस बिगड़ेगा नहीं, आप आइसोलेशन में रह के 2-3-4 दिन के अंदर डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन खा के ठीक हो सकते हैं। तो आपने जैसे मुझे बताया कि भी सरकार ने अर्जी डाली है कि भाई आईपी को वो ओन करके उसको रेप्लिकेट करने का प्रावधान लाए, बट इसमें एपिडेमिक एक्ट का कोई रोल नहीं हो सकता? मतलब सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से, जिस तर्ज पे ये महामारी फैली हुई है, क्या इसमें इमीडिएट एक्शन, फास्ट एक्शन नहीं हो सकता कि मतलब तुरंत कोर्ट्स इंटरफेयर करके आईपी ले करके दे स्टार्ट रेप्लिकेटिंग इट? या फिर भारत सरकार, क्योंकि ये पब्लिक नहीं कर रही है इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये पब्लिक फंडेड रिसर्च से वैक्सीन निकली है, तो ऑफ कोर्स इस पे सबसे पहला हक टैक्स पेयर का बनता है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम अभी फैसिलिटीज देखनी पड़ेगी। आप भारत बायोटेक के पास क्या इतने प्रोविजंस हैं कि अगर उनको सपोर्ट भी कर दो, उनको बोल भी दो करने का, कैन दे प्रोड्यूस? आधार पूनावाला ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट हैज गॉन एंड सेड कि अगर आप, आज मेरे पास पैसे नहीं है वैक्सीनेशन की पूरी लाइन बना के डोजेज इंक्रीज करने के लिए, चाहिए हमें केपेक्स। केपेक्स 3-4 हजार करोड़ रुपए लगेगा, तब आज अगर लगाएंगे तो आप महीने 2 महीने बाद आप वो प्रोडक्शन देख सकते हैं, जब हम जुलाई एंड तक 100 मिलियन डोजेज निकाल पाएंगे। तो अगर हम ले भी लें, मान भी लें भारत बायोटेक को क्या करना चाहिए, ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा साहब। आज जरूरी ये है कि ग्लोबली आज 109 वैक्सीन कंटेंडर्स हैं, 43 वैक्सीन की ट्रायल 3rd स्टेज में चल रही है, 14 वैक्सीन हैं दुनिया में जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रहे हैं। आई थिंक इजियर वे वुड बी टू फर्स्ट इंपोर्ट, गेट इन टच विथ ऑल दोज ग्लोबल थिंग्स। स्पुतनिक जैसे आया है, फाइजर आ जाएगा, जॉनसन एंड जॉनसन आ जाएगा, इनको जल्दी लाएं, जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करें। अगले 3 महीने शायद बहुत क्रूशियल हैं, वक्त नहीं है शायद हमारे पास। जिस रेट से ये वायरस रेप्लिकेट कर रहा है और इन्फेक्ट कर रहा है, डेली 350 450 केसेस आ रहे हैं, डेली इतने सारी डेथ्स हो रही हैं, अब ये मुझे लगता नहीं है मेरी समझ से, और एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि वो नॉर्मल दिनों में रहता। सपोज हमारी बिल्कुल कंट्रोल में आ जाए, नॉर्मल चले, तो बिल्कुल हम अपने इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, पैसा लगाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट डालना चाहिए। सीरम को भी जो, और भारत बायोटेक को जो सरकार ने जो एक दिया है, वो सप्लाई क्रेडिट दिया है, बेसिकली एडवांस पेमेंट फॉर द डोजेस दे वांट टू एक्वायर। इट्स नॉट गोइंग टुवर्ड्स केपेक्स, इट्स गोइंग टुवर्ड्स देयर, मतलब वही है कि आपने हफ्ते भर का राशन दुकान से ले लिया और उसको अपने पहले पैसे दे दिए, उससे दुकान वाले का ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है, ना तो वो अपने दुकान में कोई नया चीज लगा सकता है, अगर सिंपल टर्म्स में समझे तो। पर आशीष, अगर मॉडर्ना, फाइजर जैसी कंपनीज इंडिया में आएंगी, तो जैसे अभी स्पुतनिक वी को डॉक्टर रेड्डीज लैब प्रोक्योर कर रही है, उन्होंने बोला कि पहला जो उनका डोज आ रहा है वो रशिया से आ रहा है, सेकंड मेरे ख्याल से 15 मई के बाद वो लोग अपना रेप्लिकेट करना उसको शुरू करेंगे। तो पहले महीने करीब 1 से 2 मिलियन डोज इंपोर्ट होंगे, और उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। तो अगस्त तक का वो टाइम कह रहे हैं जब वो देना शुरू कर देंगे, यहाँ की बनी हुई जो जाएगी। 40 देशों ने हमें मदद की है इस हमारे बुरे वक्त में, कई प्लेन्स लैंड कर चुके हैं ऑक्सीजन की सामान लेके, लेकिन फिर भी दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ,
आप दिल्ली में ये प्लेन्स लैंड हो रहे हैं, तो मैं इसके एक सर्कमफ्रेंस में आप 1000 किलोमीटर का रेडियस कर लीजिए, ऑक्सीजन वहां नहीं पहुंच रहा है। एक दिन से ऊपर हो चुका है जब जर्मनी से, यूएस से, अलग अलग जगह से बम्बई और दिल्ली लैंड कर गए। हम अभी भी क्या हम मतलब रेड टेपिज्म में लगे हैं? क्यों ये प्रोसेस डिले हो रहा है? क्यों ये फास्टर नहीं हो सकता है? क्यों ऑक्सीजन तुरंत नहीं पहुंच सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मे बी वी विल, इट इज अ लर्निंग थिंग फॉर अस टू टेक इनटू दैट कि इमरजेंसी में कैसे हैंडल करना है। मतलब हर दिन ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा डेथ हो रही है बनस्पत, मतलब उस स्टेज में लोग जा रहे हैं। Ladies and gentlemen, this is a situation when this disease is not very fatal. I mean, the disease is not very fatal. तब ये हालत है हमारा। खुदा ना खासा अगर ये फेटल डिजीज होता बहुत ज्यादा, तो फिर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो एकदम टूट ही जाता। मतलब अभी तो बहुत दयनीय स्थिति है। और इनफैक्ट कई सारे स्टेट के जो सीएम्स हैं, डीएम्स हैं, वो एडवाइजरीज इशू कर रहे हैं। वो भले ही बड़े बड़े बयान आकर के दे रहे हैं कि किसी भी चीज की शॉर्टेज नहीं है, हेडलाइन मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है दैट there is a shortage not only of vaccines but also of basic raw materials, basic medical equipments required to handle this virus.